बहुत समय पहले एक राज्य में राजा और रानी रहते थे। एक दिन रानी बर्फ देख रही थी और उसने सोचा, काश मेरी एक बेटी हो जिसकी त्वचा बर्फ जैसी गोरी, होंठ लाल गुलाब जैसे और बाल काले जैसे हों। कुछ समय बाद रानी की एक प्यारी बेटी हुई। बच्ची सचमुच बर्फ जैसी गोरी, होंठ लाल और बाल काले थी। सबने उसका नाम रखा स्नो व्हाइट। स्नो व्हाइट की असली माँ जल्दी ही गुजर गई। वह बिस्तर के बगल में घुटने टेकता है। उसका हाथ उसकी ओर बढ़ रहा है, मानो उसे छूने के लिए, हिचकिचाता हुआ और अनकहे दुख से भरा हुआ। उसकी दुख भरी निगाहें अभी भी उसके रूप पर टिकी हुई हैं। शांत कक्ष में प्रेम और निराशा का एक चित्र। 1 साल बाद राजा हेरोल्ड फिर से शादी करने की तैयारी करते ही महल का आंगन जीवन और रंग से भर जाता है। नई रानी सुंदर तो थी, लेकिन बहुत घमंडी और बुरी थी। उसके पास एक जादुई दर्पण था। वह हर दिन पूछती, ओ जादुई दर्पण, बताओ सबसे सुंदर कौन है। दर्पण हमेशा कहता, आप सबसे सुंदर हैं। लेकिन जैसे जैसे स्नो व्हाइट बड़ी होती गई, वह और भी सुंदर लगने लगी। उसकी उपस्थिति बगीचे की सुंदरता को बढ़ाती है। एक दिन रानी ने दर्पण से पूछा, ओ जादुई दर्पण, बताओ सबसे सुंदर कौन है। दर्पण बोला, रानी जी, आप सुंदर हैं, पर सबसे सुंदर अब स्नो व्हाइट है। यह सुनकर रानी जल भुन गई। उसने सोचा, स्नो व्हाइट को हटाना होगा, वरना कोई मुझे याद नहीं रखेगा। रानी ने सैनिक को आदेश दिया कि स्नो व्हाइट को जंगल ले जाकर हमेशा के लिए वहां छोड़ दे। लेकिन सैनिक दयालु था। उसने कहा, राजकुमारी भाग जाओ, रानी तुम्हें मारना चाहती है। स्नो व्हाइट डरते डरते गहरे जंगल में भाग गई। जैसे जैसे स्नो व्हाइट को एहसास होता है कि जंगल के जाल से बचने का कोई रास्ता नहीं है, निराशा बढ़ती जाती है। खोई हुई और अकेली स्नो व्हाइट घने जंगल में भटकती है। पेड़ों के बीच एक छोटा सा कुटीर दिखाई देता है। स्नो व्हाइट की आंखों में उम्मीद चमकती है, क्योंकि वह कुटीर के पास जाती है। घर के अंदर छोटी छोटी कुर्सियां, बिस्तर और बर्तन थे। थककर वह सो गई। ये घर था 7 बौनों का। जब वे आए तो बोले, अरे यह लड़की कौन है। स्नो व्हाइट जागी और सबको अपनी कहानी सुनाई। बौने बहुत दयालु थे। उन्होंने कहा, तुम यहीं हमारे साथ रहो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। महल में रानी ने फिर दर्पण से पूछा। दर्पण बोला, रानी जी, स्नो व्हाइट अभी भी जिंदा है और जंगल में 7 बौनों के साथ रहती है। वही सबसे सुंदर है। रानी बहुत गुस्से में बोली, तो अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। रानी ने बूढ़ी औरत का रूप लिया और जंगल गई। वह स्नो व्हाइट के पास पहुंची और बोली, प्यारी बच्ची, यह लो लाल और मीठा सेब, खाओ और खुश रहो। स्नो व्हाइट भोली थी। उसने सेब खा लिया। जैसे ही उसने काटा, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। बौने अपनी कुटिया के पास पहुंचते हैं। आराम का वादा उन्हें आगे खींच रहा है। बौने वापस आए तो उन्होंने स्नो व्हाइट को जमीन पर पड़ा देखा। उन्होंने कोशिश की, लेकिन वह जागी नहीं। वे बहुत दुखी हुए और उसे एक कांच के सुंदर बक्से कफन में रख दिया। वे रोज उसके पास बैठकर रोते थे। कई दिन बाद एक राजकुमार वहां आया। उसने कांच के बक्से में सोती हुई स्नो व्हाइट को देखा। वह बोला, इतनी सुंदर राजकुमारी मैंने कभी नहीं देखी। मैं इसे अपने राज्य ले जाना चाहता हूँ। वह रुक जाता है। उसकी निगाहें एक अलौकिक सुंदरता के दृश्य की ओर खिंची चली जाती हैं। राजकुमार स्नो व्हाइट को देखता है। समय ठहर जाता है। जब सैनिकों ने बक्सा उठाया तो सेब का टुकड़ा स्नो व्हाइट के गले से निकल गया। वह अचानक जाग गई। जब सैनिकों ने बक्सा उठाया तो सेब का टुकड़ा स्नो व्हाइट के गले से निकल गया। वह अचानक जाग गई। स्नो व्हाइट ने आंखें खोली और सबको देखा। बौने खुशी से नाचने लगे। धूप में नहाया हुआ राजकुमार पहाड़ी रास्ते पर एक घुटने पर बैठ जाता है। आशा भरी आंखों से राजकुमार पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी स्नो व्हाइट? स्नो व्हाइट की आंखें खुशी से चौड़ी हो जाती हैं। स्नो व्हाइट खुशी के साथ जवाब देती है, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। आगे का रास्ता चमकता है, जो जोड़े के लिए उज्जवल भविष्य का वादा करता है। राजकुमार और स्नो व्हाइट की शादी हुई। 7 बौने भी दावत में शामिल हुए। सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। संगीतकार जीवंत धुन बजाते हैं। उनकी धुनें भीड़ में बुनी जाती हैं, जिससे उत्सव का माहौल बढ़ जाता है। दुल्हन और दुल्हा तेजस्वी खड़े हैं। उनका प्यार दोपहर के सूरज से भी ज्यादा चमक रहा है।
जब स्नो व्हाइट राजकुमार के साथ शादी करके खुशी खुशी रहने लगी, तब रानी को फिर से अपने जादुई दर्पण से जिज्ञासा हुई। उसने पूछा, दर्पण बता, अब सबसे सुंदर कौन है? दर्पण बोला, अब सबसे सुंदर स्नो व्हाइट है, जो राजकुमार के साथ रहती है। तू सबसे सुंदर नहीं रही। यह सुनकर रानी को बहुत बड़ा झटका लगा। धीरे धीरे उसका जादू और शक्ति खत्म हो गई। कहते हैं कि वह अपनी ईर्ष्या, जलन और घमंड के कारण अकेली रह गई और उसका बुरा अंत हो गया। इसका मतलब है कि अगर हम घमंडी और ईर्ष्यालु होंगे तो हमें कभी खुशी नहीं मिलेगी, और अगर हम दयालु और सच्चे होंगे तो सब हमें प्यार करेंगे।